महिला करे तो रास लीला और पुरुष करे तो कैरेक्टर ढीला। तो ये सब चीजें जो है ना महिलाओं को आकर्षित करता है। उसके वर्ड को इसने अपनी सारी सुख सुविधा खोई और अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए ये हाजीपुर चले आते हैं। ब्रेन वॉश किया जाता है और जिसका नतीजा जो है ये महिला जो है देखिएगा कैसे अपने पति को अभद्र तरीके से गाली गलौज करती हुई नजर आ रही है और अपने पति को कहते हैं दे दो मुझे डाइवोर्स, अभी दो। हमारी शादी तुम्हारे माँ बाप ने करा दी या तुमने कर ली, लेकिन तुम्हारा मन अगर इनसे नहीं है तो एक काम करो, तुम पीछे नहीं सामने से अफेयर करो। इन मोहतरमा का ये नशा क्या है पता है? इश्क का नशा है। मेरा पति दुनिया का सबसे बेकार है, हमने इससे शादी करके अपना जिंदगी नरक बना लिया। बहुत गंभीरता से इसको लेनी चाहिए। और आप जिस चक्कर में जिस प्यार में फंसी हैं वो 4 दिन की चांदनी रात है, फिर अंधेरी है। जो बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति को जूता चप्पल मारती थी और ये कहती थी कि अभी डाइवोर्स दो, भागो यहाँ। इसको और कोई लड़की नहीं मिला, इसको बॉयफ्रेंड को तो जूता मारना चाहिए। देखिए आप कहते नहीं कि लड़की दुश्मन होती है, मैं कहूंगी कि लड़का लड़का का दुश्मन होता है। घर तोड़ने में ये घर फुटवा जो लड़का है ये सबसे बड़ा, इसको जूता मारना चाहिए। इसका 5 बाल काट दीजिए इधर से, पूरे गांव वाले मिलके 2-4 जूता मारे, गधे पे बैठाए और पूरा इलाका घुमाए। और एक मुझे तो मन करता है कि उसके बॉयफ्रेंड के मुंह पे 4-5 तमाचा मारे। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अगर महिला कर दे तो रास लीला हो जाता है और अगर पुरुष कर दे तो कैरेक्टर ढीला हो जाता है। आज हम बात करेंगे बिहार की नई ज्योति मौर्य की, जो बिहार में भी अब एक ज्योति मौर्य जो है वो देखने को मिल रही है। खूब रासलीला हो रहा है, हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है और इसके पीछे की एक बड़ी वजह जो है वो भी निकल कर सामने आ रही है। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगा और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में देशवा न्यूज की एडिटर एंड चीफ बबीता मिश्रा जी हैं। हम सीधा इनसे जुड़ते हैं। मैम, कई सवाल हैं, लेकिन जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ उस ड्रामे के पीछे की पूरी वजह क्या रही? देखिए आपने पहले ही कह दिया कि महिला करे तो रास लीला और पुरुष करे तो कैरेक्टर ढीला। बात तो सही है जी। कि जिस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ना देते हुए कुछ पुरुष तो नजर आते ही हैं। कहिएगा उनका रिलेशनशिप देखने को मिलता है, पत्नी है घर में और बाहर भी उनका चक्कर चलता है। लेकिन अब महिलाओं के बीच भी ये चीज़ें बहुत उजागर हो रही है। खास करके जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया हुआ है तब से उनको लगता है कि पति तो हमारा बूढ़ा हो चुका है, देखने में खूबसूरत नहीं है, हैंडसम नहीं है, प्यार नहीं करता है, बेकार है। और किसी ने कहा कि यू आर ब्यूटीफुल, तो देखिए भाई उसके पीछे भाई क्या कर रही हो, खाना खाई कि नहीं खाई ये बताइए आप, हाँ इतने क्यों मायूस हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना महिलाओं को आकर्षित करता है, उसके वर्ड को खींचता है कि बताइए मेरा पति तो मेरे बारे में ऐसी बातें करता ही नहीं है, कभी नहीं किया। और देखिए अभी 4 दिन की दोस्ती हुई है और सुबह शाम मेरे लिए कहता है कि भाई क्या खाया है आपने, आप मेरे दिल की रानी है, मैं तो आपके बगैर जी नहीं सकता। एगो मेरा पति है, सिर्फ उसको सिर्फ घर आते ही झगड़ा करना है, खाना खाना है और सो जाना है। तो शादी जो होता है महिलाओं को लगता है कि समझौता हो रहा है और मेरा पति बूढ़ा हो गया है, हाँ तो अब मुझे यंग चाहिए। तो यही दशा जो है वो हाजीपुर की जो घटना है वो सेम दर्शाती है। आपने देखा होगा कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का मैटर, वो तो एसडीएम थी और ये टीचर थी। एक ने अपने पति धर्म का पालन किया और पत्नी को एसडीएम तक उस पद तक पहुंचा दिया। और ये इस फोटोग्राफर है, ये सोचिए जरा, इसने अपनी सारी सुख सुविधा खोई और अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए ये हाजीपुर चले आते हैं। पत्नी पढ़ भी लेती है और टीचर भी बन जाती है। फिर पत्नी को लगता है अब तो ये बुजुर्ग टाइप का इंसान हो गया, मैं तो अभी भी यंग हूँ। क्योंकि भाई डिफरेंसेस तो होते हैं ना। अगर पति अभी उसका 40 साल का या 45 साल का होगा तो पत्नी की उम्र उससे 5 साल या 10 साल छोटी होंगी, उसके हिसाब से वो यंग है। और भवरे तो ऐसे ही घूमते हैं ना भाई
कि भाई तुम्हारा पति तुमको वो प्यार नहीं दे पा रहा है, तुम इतनी खूबसूरत हो, कैसे इस बूढ़े से शादी कर ली। तो ये इन सब चीज़ों से ना ब्रेन वॉश किया जाता है, और जिसका नतीजा जो है ये महिला जो है देखिएगा कैसे अपने पति को अभद्र तरीके से गाली गलौज करती हुई नजर आ रही है। पुलिस से मुँह जबान, मतलब जो 112 डायल है उसमें वहाँ जो उसमें पुलिस वाले हैं उसको वो अंड संड बोलते हुए नजर आ रही है। तो इतनी दबंग गई और अपने पति को कहते हैं दे दो मुझे डाइवोर्स, अभी दो। हाँ, तो कोर्ट में भी नहीं जाना है, कोर्ट में नहीं जाना, सब कुछ सड़क पे फाइनल करना है, शादी भी सड़क पे ही करनी है। बिल्कुल। जरा समझिए कि आखिरकार बिहार में इस तरीके का कल्चर कैसे हो रहा है। महिला टीचर है, इनकी नौकरी जानी चाहिए। बिल्कुल। ऐसी टीचर अगर बच्चों के बीच आकर के पढ़ाई करवाए और समझाए कि मैं आओ तुम भी वैसे करो, तुम्हारी शादी तुम्हारे माँ बाप ने करा दी या तुमने कर ली, लेकिन तुम्हारा मन अगर इनसे नहीं है तो एक काम करो, तुम पीछे नहीं सामने से अफेयर करो, और तुम पति के साथ भी रहो और बॉयफ्रेंड के भी साथ रहो। लेकिन ये महिला पति के साथ नहीं रहना चाहती है। जिस तरीके की इनकी मानसिकता है, आप देखिए पति गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, और इसके आँखों में वो दर्द दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि इनका जो नशा है ना, इन मोहतरमा का ये नशा क्या है पता है? इश्क का नशा है। और जो वो आप बॉयफ्रेंड की तस्वीर आप देखिए, पति से, हाँ, पति से ज़्यादा खूबसूरत है, तो चाहे हैंडसम है, तो उसको लगता है, और आपको लगता है कि ऐसी महिलाओं का रिश्ता ज़्यादा दिन, जो अपने पति के साथ धोखा कर लेती है, उसका रिश्ता इस तरीके से चल जाएगा आने वाले समय में। और एक बच्ची की माँ है, क्या हो गया है समाज को। और समझिए कि अगर ऐसी स्थिति रही ना, तो मुझे लगता है कि अब शादियों से लोग डरने लगेंगे। और हम देखिए, हमारे समाज में पुरुष प्रधान समाज है। हमारे समाज में एक कहावत है कि जो पुरुष है वो 2 शादी कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं अगर शादी करने को तैयार हो तो उसको पति से डिवोर्स और ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि भाई कानून ने इजाज़त दी है कि अगर आपका पति आपको प्यार नहीं करता है तो आप किसी और के साथ कर सकती हैं। हाँ, सामाजिक मुद्दों की बात नहीं है। और यहाँ बात है कि आजकल महिलाएं 498 का जो है ना वो गलत इस्तेमाल करती हुई नजर आती है। मान लेते कि पति ने किसी से बात कर लिया और उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो पति पर एफआईआर दर्ज, उसके बाद उसके परिवार पर एफआईआर दर्ज, दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर महिला अपने पति को धोखा देकर किसी के साथ जा कर के गुलछर्रे उड़ाती है, रात सोती है और उसके साथ वही संबंध बनाती है जो पति के साथ बनाती है, उसको पति मान लेती है, तो या तो मैं कहूँ कि अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं है तो आप अपने पति को धोखा ना दें। आप उस लड़के से कहे कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम मुझसे शादी कर लो। क्योंकि देखिए, महिलाओं के लिए तो एक बहुत बड़ा हथियार है कि अगर आप पति अगर उसको रोकेगा भी ना तो वो रुकेगी नहीं, क्योंकि वो तो प्यार में अंधी हो चुकी है और उनको लगता है कि यही मेरे लिए जीवन साथी है और मेरा पति दुनिया का सबसे बेकार है, हमने इससे शादी करके अपना जिंदगी नरक बना लिया। हमारा एक बेटी है या बेटा है तो उसने मुझे सजा दी है। हाँ, मैं खूबसूरत हो गई हूँ, अब मैं खुद कमाती हूँ। देखिए, ये कमाने का भी बहुत बड़ा रीज़न है। जो महिलाएं कमा रही है ना, जब उनका इनकम आ रहा है ना, तो अब वो आज़ाद होना चाहती है, वो पति के अंदर रहना नहीं चाहती, वो बंधन में नहीं रहा। ये अगर आप सर्वे करेंगे ना, तो अगर किसी की माइंड को पढ़ना चाहेंगे तो आप अक्सर देखेंगे कि 100 में आपको 40% ऐसी महिलाएं हैं जो आपको अब आँख में आँख डाल के अपने पति से बात करना चाहती है और कहती है बदतमीजी मेरे से मत करना, मैं कमाती हूँ, तुम क्या हमें कमा के दोगे, मैं तुम्हें कमा के खिलाऊंगी। कल ही एक मेरे पास कॉल आया और उसके ससुर रो रहे थे, उसके 2 बच्चे भी हैं और वो किसी और के साथ रह रही है, पति के साथ नहीं रह रही है, लेकिन पति से कह रही कि अगर मुझे परेशान करोगे तो तुम्हारे बाप पर मैं एक केस कर दूंगी और कह दूंगी कि तुम्हारा बाप जो है मेरे साथ गलत करता है।
तो यहाँ जो वो बुजुर्ग है, चूंकि वह ससुर है, तो भाई दहेज प्रताड़ना का आरोप तो लग ही जाएगा। उसके बाद ये कहेंगे कि रात में मेरे पास ससुर जी आए थे, उन्होंने मुझे गलत निगाहों से देखा, और एक रेप का चार्ज लग जाएगा, यौन शोषण का चार्ज लग जाएगा, है ना। लेकिन वही पुरुष अगर दूसरी महिला के साथ संबंध बना लेता है तो कहीं ना कहीं उस जो पहली पत्नी होगी वो अपने पति पर चाहे तो एफआईआर दर्ज करा देगी, उसको जेल पहुंचा देगी कितना, या फिर उसके पेरेंट्स को तंग करेगी। यही होता है। तो जो महिलाओं का अधिकार है, को इन्हीं महिलाओं की वजह से ना विकास जी, जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि अब जज का भी माइंड ये हो चुका है, अच्छा ये सब जो महिलाएं आती होंगी तो ये जरूर अपने ससुर को या सास को फंसाती होंगी। बहुत गंभीरता से इसको लेनी चाहिए। समाज, हम बिहार में रहते हैं जहाँ आपने देखा होगा कि एक खबर आपने ही चलाई थी कि जिसमें पप्पू यादव का कोई ड्राइवर था और उनकी पत्नी 5 साल 6 साल पहले शादी हुई थी और वो बाहर रहता था, तो कहीं ना कहीं उसके नीड्स वगैरह होंगे तो उसका अट्रैक्शन बढ़ गया और गांव वालों ने रात में उनको एक कमरे में देख लिया। बंद कमरे में अचानक से जब खुलता है तो वो बंद कमरे में एक साथ सोते हुए पाए गए, जिससे गांव वालों का जो देखिए सामाजिक माहौल जो होता है ना, बहुत कड़ा संदेश देता है। तो वो बहुत गुस्से में थे, उन्होंने क्या किया, लपड़ थप्पड़ भी मारा और उसके पति से बगैर पूछे हुए शादी करा दी। लेकिन देखिए, एक महिला का नीड हो या पुरुष का नीड हो, अगर पति पत्नी में नहीं बनता है, अगर वो चाहे तो लीगली वो जायज है जी। लेकिन सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए तो वो गलत है कि पति के रहते अगर पति 6 महीना बाहर है तो आप ऐसा हरकत नहीं कर सकती हैं। समाज क्या कहेगा, घर क्या कहेगा, इसी दौर पे अगर मैम हम बात कर ले जैसे आलोक मौर्य, हाँ। तो उनका गलती ये रहा कि उन्होंने ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया, उनका सपोर्ट किया। हाजीपुर से जो मैटर निकल के सामने आया सेम ही है कि यहाँ भी पति का गलती है कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। अब पति बेचारा भरोसा कैसे करे पत्नियों पर कि अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उनकी पत्नी किसी और के साथ चली जाएगी, अगर आगे बढ़ेगी तो और के साथ चली जाएगी। जी, हम एक बात बता दें आपको कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य ने रिकॉर्ड तोड़ा था, और कहीं ना कहीं अब जो पुरुष प्रधान समाज है वो डर के साये में जी रहा है कि भाई शादी कर लेंगे और 4-5 साल का रिलेशन होगा, मैं उनके लिए जी जान से सब कुछ कुर्बान कर देता हूँ, अपनी पत्नी के पैर में तेल भी लगाता हूँ, उनके हर इच्छाओं का सम्मान भी करता हूँ, यहाँ तक कि पढ़ा करके टीचर भी बना दिया। और बेचारा खुद चप्पल पहना हुआ है और एक पैंट है, एक शर्ट है, कोई मेकअप नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए मेकअप का सामान कैसे आए उसको कमाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है। और वो पत्नी अगर इस तरीके की हरकत करती है, पति को चाय पत्ती समझ के उसको पी करके फेंक देती है, तो वैसी महिलाओं का जो दुर्दशा है ना, वो आने वाले समय में आपने देखा होगा कि एक महिला थी, अपने पति को छोड़ करके, हाजीपुर बिद्दुपुर की घटना थी, और वो उस पुरुष के साथ रहना चाहती थी, अंजाम क्या हुआ, उसकी मौत हो गई। हाँ, क्या नाम था उसका, जरा सोचिए, वायरल गुड़िया, आई थिंक वायरल थी, वायरल सेंसेशन बन गया, हर जगह उसकी खबरें चलती थी कि पति को छोड़ के आई और बॉयफ्रेंड के दरवाजे पर अनशन कर रही है। बॉयफ्रेंड ने भी पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन बच्चों के साथ वहाँ चली गई, क्योंकि उसके पहले पति के 2-3 बच्चे थे उसके साथ। तो बॉयफ्रेंड ने सोचा कि भाई अब तो इसको भी खिलाना होगा, इसके बच्चों को भी खिलाना होगा, भगाओ इसको। ये कंट्रोवर्सी, यही चीज़ महिलाओं को सोचना चाहिए कि आप शादीशुदा हैं जी, एक बच्चे की माँ हैं, और आप जिस चक्कर में, जिस प्यार में फंसी हैं, वो 4 दिन की चांदनी रात है, फिर अंधेरी है। कुछ दिन में वो आपको डाइवोर्स तो छोड़ दीजिए कि वो शादी इलीगल ही होगी, आप लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं और उसका कोई वैल्यू नहीं है।
कोर्ट ने जरूर कहा है कि वैल्यू है, लेकिन एक अगर लंबे प्रक्रिया में आप रहते हैं तब वो एक पति पत्नी जैसा संबंध होगा। अगर बीच में 6 महीना 1 आध महीना रहे तो या तो आप उसको उस पर फिर कैसे कीजिएगा कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे पति से छुड़वा दिया और फिर वही रोना धोना होगा कि मैं पागल थी, मैंने अपने पति को, इतने अच्छे पति को छोड़ दिया, मैं बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ गई और मैंने अपने पति को जेल भिजवा दिया। ऐसे ही नहीं होता है। यही जो कल जो ड्रामा देख रहे थे, जिस तरीके से दिख रहा था, पूरे बिहार को शर्मसार कर देने वाली है कि अगर ऐसी महिला टीचर हो और वो बच्चों को शिक्षा दे तो क्या शिक्षा देगी। यही कि तुम भी अपने माँ बाप का राय मत मानना, शादी अपने मन से कर लेना, अगर वो लड़का अच्छा नहीं हुआ तो फिर पीछे भी तुम गुलछर्रे उड़ा लेना, किसी और से प्यार मोहब्बत कर लेना। बिल्कुल यही ना। आज समझ जाइए कि उस इंसान की आधी जिंदगी तो खत्म हो गई जी, अपनी पत्नी और बच्चों को पालने में, टीचर बनाने में जी। अब वो जो शख्स है ना घर का रहा ना घाट का रहा, बिल्कुल वो रोता होगा, उसकी माली हालात भी खत्म, उसका परिवार समाज के नजरों में सबसे नीचे तबके का हो गया इस महिला की वजह से। और ऐसी महिला अगर समाज में घूम रही है तो जरा सोचिए कि समाज इसको किस तरीके से देखेगा। मैं बार बार कहती हूँ महिलाओं को कि ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आपके बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़े। ये कल होके कहेगा कि इसी की माँ थी जो बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति को जूता चप्पल मारती थी और ये कहती थी कि अभी डाइवोर्स दो, भागो यहाँ से। सोचिए समाज हंस रहा होगा। ऐसी महिलाओं का मुंह काला कर देना चाहिए। ऐसी महिलाएं हमारे समाज में रहेंगी तो आने वाले जो आप जेंजी कहते हैं, जेंजी भी ऐसी हरकत नहीं करती है। ये तो उम्र उस पड़ाव में हो जाती है भाई, 40 साल के एज में अगर आप जीवन साथी खोज रही हैं, अपने जीवन साथी को छोड़ करके एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानो, वही ना होता है। लेकिन इनके लिए सिंदूर 2 हो गया। पहले पति का सिंदूर, पहले तो या तो फिर पति को मारना होगा, विधवा बनेगी तब ना सिंदूर लगाएगी, लेकिन यहाँ ये 2 मांग भरेगी, एक पति के नाम का है और एक बॉयफ्रेंड के नाम का। चूंकि पति तो इसको डाइवोर्स नहीं देगा जी। तो या तो ये पति के साथ रहना नहीं चाहेगी, बॉयफ्रेंड के साथ रहेगा। बॉयफ्रेंड कितना बेशर्म है, इसको और कोई लड़की नहीं मिला, इसको बॉयफ्रेंड को तो जूता मारना चाहिए। देखिए आप कहते नहीं कि लड़की दुश्मन होती है, मैं कहूंगी कि लड़का का दुश्मन होता है। पूछिए क्यों? घर तोड़ने में ये घर फुटवा जो लड़का है ये सबसे बड़ा, इसको जूता मारना चाहिए। इसका 5 बाल काट दीजिए, इधर से नहीं होता 5 टिक्की। आपने देखा होगा द्रौपदी के समय वो जो शिशुपाल या थे, द्रौपदी को गलत नजरों से देख रहे थे तो उसका 5 पांडव ने 5 टिक्की रखवा दिया, मुंह काला कर दिया। तो ऐसे जो लफुआ लड़का जो अपने ही समाज की बेइज्जती करा रहा हो, उसको लड़की नहीं मिला, शादीशुदा मिला। हाँ, किसी का घर तोड़ रहा हो और ये कह रहा हो कि मैं तो लड़का हूँ। लड़का का दुश्मन होता है। और मैं कहूँगी कि ऐसे लड़के को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। अगर लड़कों पर नकेल कस दिया जाए ना तो औकात पता चल जाएगा इनका। पूरे गांव वाले मिलके 2-4 जूता मारे, गधे पे बैठाए और पूरा इलाका घुमाए। और एक मैसेज जाना चाहिए, लड़की को मत घुमाइए, लड़का को घुमाइए। मैसेज दीजिए कि लड़का का दुश्मन होता है। जब आप पूरे समाज मिलकर इसको घुमाएंगे ना तो इसे शादी करने के लिए भी कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। देखिए अब हमारे प्यार मोहब्बत का नशा जो है ना विकास जी, इस तरीके से बुखार लगा हुआ है ना कि पूरे बिहार में इसी की चर्चा हो रही है। 2 बच्चे की माँ भाग गई, पति से था प्यार अनबन, तो आशिक से हुआ प्यार, हो गई अंधी, प्यार में पागल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। पूरे बिहार में हाँ, जो अनमैरिड लड़की है वो तो बेचारी सोचती रह जाएगी कि मेरा शादी कब होगा। लेकिन भाई ये शादीशुदा महिलाएं भी अब अपना कुंवारे लड़कों पर डोरे डालने लगी हैं, जिसका नतीजा ये है कि कुंवारी जो लड़की है वो बैठी रह जाएंगी। तो बचिए और समाज को गंदा करने से बचाइए। ऐसी महिलाएं और ऐसे पुरुष को जब आप देखते हैं तो उसका क्या इलाज है वो आप जानते हैं। चलिए, तो हाजीपुर से ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला।
पति के सामने ही पत्नी जो है वो बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए और एक बात, पति फूट फूट के रो रहा था, अपनी किस्मत पे रो रहा था। मुझे तो मन करता है कि उसके बॉयफ्रेंड के मुंह पे 4-5 तमाचा मारे और उस महिला के मुंह पे 4-5 तमाचा मारे। पति के सामने ही पत्नी जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए जिद कर रही थी। बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच में पत्नी जो है डिवोर्स मांग रही थी। पुलिस भी पहुंचती है और उसके बाद भी हाई वोल्टेज ड्रामा इसी तरीके से घंटों चला। अब इस वीडियो को लेकर पूरा बिहार जो है देश में चर्चे में आ गया है। पूरा बिहार शर्मसार है कि बिहार से भी अब ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।